Welcome to study geopolitics. सऊदी अरब ends up कफाला सिस्टम आफ्टर डिकेड्स यानी सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को डिकेड्स बाद ख़त्म कर दिया है। अब सबसे पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं। सऊदी अरब अबॉलिश कफाला सिस्टम फ्रीज 13 मिलियन वर्कर्स फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव रूल्स। यानी आप जान सकते हैं यहाँ पे कि किस कदर ये कफाला सिस्टम की इम्पोर्टेंस है, जिसको ख़त्म करने के बाद जो उनसे 13 मिलियन पीपल्स हैं जो रिस्ट्रिक्टिव रूल्स से जो उनसे फ्री हो जाएंगे। कैसे ये सिस्टम इन लोगों को अफेक्टेड करता था, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू पहले ये जानेंगे ये कफाला सिस्टम होता क्या था। द वर्ड कफाला मीन्स स्पॉन्सरशिप इन अरेबिक। मीन्स जो उनसे कफाला का मतलब होता है वो स्पॉन्सरशिप होता है अरेबिक में। अब इस सिस्टम के अंडर जो उनसे फॉरेन वर्कर्स थे, उनकी रेजिडेंसी होगी, उनके जॉब हो गए, ये सब कुछ जो उनसा एक स्पॉन्सर यानी जो उनसा एक एम्प्लॉयर था वो सब कुछ ये कंट्रोल करता था। और एक यानी स्पॉन्सर जो होता था वो बताता था कि इधर वर्क सऊदी अरब में है या नहीं, कोई काम करने के लिए वीज़ा वगैरह है या नहीं, वो सब कुछ हैंडल करता था वीज़ा के बारे में। और उसको आने के बाद भी जो उनकी रेजिडेंसी और जॉब्स सब कुछ वो जो उनसा एक फील्ड यानी एक एम्प्लॉयर कंट्रोल कर जो वर्कर होता था उसको कहीं भी यानी कुछ भी करने के लिए स्पॉन्सर परमिशन की इजाज़त स्पॉन्सर परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी अगर वो कोई जॉब चेंज करना चाहता है या कोई ट्रैवल करना चाहता है या ऑब्वियसली सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ना चाहता है, तो इन सब कुछ के लिए उसको स्पॉन्सर्स परमिशन की नीड होती थी। अब इस वजह से बहुत से मैनी राइट्स ग्रुप्स यानी जो उनसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया और जो बहुत से राइट्स विंग्स, उनका कहना था ये एक्सप्लोटेशन है और लेक ऑफ फ्रीडम है। और कुछ जो उनसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स थे उनका कहना था ये मॉडर्न वे ऑफ स्लेव्स को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता था। देखिए एम्प्लॉयर्स जो सा होता था वो पासपोर्ट्स ले सकता है, जो वर्कर होते हैं उसके पासपोर्ट्स उसको से छीन लेता था या ले लेता था और डिले वेजिस और वेजिस में डिले करता था। और उन सब का वो जो सा कंट्रोल होता था कि वो एग्जिट और एंट्री जो सा भी है वो उसकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर की परमिशन के बगैर। अब जो सा वर्कर्स जो से उनको प्रॉब्लम्स होती है वो लो वेजिस होती थी और वो डोमेस्टिक जो सी प्रॉब्लम्स होती थी और जो से स्पेशली ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो से ना माइग्रेंट्स जॉब्स जो से साउथ एशियन पीपल्स इन जो से भी आते थे उन सबको ये फेस करना पड़ती थी। अब सिस्टम जो सा इनकम्पैटिबल था मॉडर्न लेबर्स, ऑब्वियसली मॉडर्न लेबर्स में जो से बहुत से राइट्स दिए गए हैं कि वो यानी छुट्टियाँ एक मंथ में कितनी छुट्टियाँ कर सकता है और वो बहुत से अलाउंसेस भी दिए जाते हैं और अगर बीमार पड़ जाए तो बहुत सी चीज़ें भी दी जाती है। जो से आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न कंट्रीज़ लाइक यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, उनमें बहुत से अलाउंसेस वगैरह भी वर्कर्स को दिए जाते थे। अब जो सा वर्कर्स के लिए ये मुश्किल हो जाता था स्पीक अप, इसके खिलाफ बोलना, ऑब्वियसली स्पीक नहीं कर सकते इस कफाला सिस्टम के और एब्यूसिव सिचुएशंस उसको फेस करना पड़ता। कफाला सिस्टम को ख़त्म करने के बाद जो सी चेंजिंग्स जो सी सऊदी अरब में आने वाली है वो क्या क्या है। इन जून 2025 को सऊदी अरब अनाउंस करता है कि वो अबॉलिश ऑफ कफाला सिस्टम कर रहा है। अब ये कफाला सिस्टम ख़त्म कर रहा है, ये ऐलान करता है। अब जो उनसे की चेंजेस जो उनसे आएंगी वो ये है कि जो उनसे वर्कर्स हैं वो बगैर एम्प्लॉयर की इजाज़त के बहुत से केसेस में वो जॉब चेंज कर सकेगा और वर्कर जो है वो लीव कंट्री यानी अगर वो चाहता है कि वो अपने जो नेटिव लैंड वहाँ पर आना चाहता है वापस, तो वो उसे स्पॉन्सर्स की एग्ज़िट वीज़ा या परमिशन की अब इजाज़त नहीं होगी। अब इसको जो रिप्लेस सिस्टम कर रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम। इसको रिप्लेस कर रहा है ओल्ड स्पॉन्सरशिप मॉडल को। अब ये जो-सा है इस वजह से, इस चेंजेस की वजह से 13 मिलियन जो उनसे फॉरेन वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली जिनमें से ज़्यादातर जो उनसे भारतीय हैं, उनकी जो उनसे लाइफ है उस पर अफेक्ट होगा और वो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन लोगों को होगा, जो उनसे लॉट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो साउथ एशियंस थे, यानी साउथ ईस्ट एशिया से वो आते थे, जिसमें से 2.6 मिलियन यानी लगभग 26 लाख जो उनसे वर्कर्स हैं वो इंडियंस थे, उनको बेनिफिट होगा। और बहुत से वर्कर बांग्लादेश से भी आते, नेपाल से भी आते वर्क के लिए और पाकिस्तान और फिलीपींस के वर्कर्स भी शामिल हैं। अब जो उनसे ज़्यादातर वर्कर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के कामों में होते थे, वो या डोमेस्टिक वर्क होते थे या एग्रीकल्चर वगैरह के कामों में होते थे। अब जो उनसे ये हाईली जो उनसे रिलाय करते थे जो उनसे पिछला कफाला सिस्टम, उसके मतलब उसकी परमिशन के बगैर नहीं कुछ कर सकते थे। अब इस वजह से इनकी चेंजिंग्स जो उनसे ये इन इन लोगों की लाइफस्टाइल में वो चेंजिंग आएंगी।
अब इनको क्या है, अब इनको फ्रीडम मिलेगा, मोर डिग्निटी और बेटर लीगल ऑप्शंस। मीन्स अब आप कोई क्या नाम है, आप लीगल ऑप्शन अपील भी कर सकेंगे एम्प्लॉयर के। सऊदी अरब इस सबको क्यों चेंज कर रहा है और इस क्या ज़रूरत पड़ी है? अब जो उनसे किंगडम लॉन्ग टर्म प्लान है सऊदी अरब का विजन 2030, जिसमें नियोम सिटी भी है और भी बहुत से जो उनसे मॉडर्नाइज करना चाहता है सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को, और इमेज जो उनसे वो बेटर बनाना चाहता है। इस वजह से उसको सऊदी अरब को नीड थी कि ये जो उनसा कफाला सिस्टम है उसको ख़त्म करे। और दूसरा जो उनसा इंटरनेशनल प्रेशर, जो उनसा आपको बताया पहले भी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरे जो उनसे ह्यूमन राइट्स विंग्स हैं वो क्रिटिसिज्म करते थे इस लेबर कंडीशंस पर। इस वजह से भी सऊदी अरब को जो उनसा रिस्पॉन्ड किया है उनको ये कफाला सिस्टम को ख़त्म करके। अब इस जो उनसे लेबर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करके सऊदी अरब जो उनसे बहुत सी जो उनसे नई जो उनसी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएगा, और साथ ही साथ जो उनसे वर्कर्स जो जाते हैं उनकी जो उनसे प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल बदलेगा, जिस वजह से वो मे भी चाहें कि सऊदी अरब में ही परमानेंटली वर्क। इफेक्ट्स जान लेते हैं जो साउथ एशियन जो उनसे पीपल्स हैं उन पर पड़ेंगे। साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये जो उनसे मैनी वर्कर्स जो चाहते थे वो सऊदी अरब में जाते थे। सो ये जो उनसे ये कफाला सिस्टम, एंडिंग ऑफ कफाला सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा इन लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल इफ इंडियन वर्कर्स नाउ may have more choice of employers, easier mobility, better protection। मीन्स वो जो उनसे इंडियन वर्कर्स हैं अब मे भी वो क्या नाम है किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाहते हो, और अगर वो इजीली वो अगर किसी सऊदी अरब में जाना चाहते हैं यानी कोई ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं तो भी वो कर सकेंगे। अब जो उनसे फॉर सेंडिंग कंट्री जो उनसे यानी जो उनसे कंट्रीज़ है लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब उसके वो में रिड्यूस अब्यूज़ जो उनसा रिड्यूस हो जाएगा, अब्यूज़ रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी जो उनसी है वो इफेक्टिवली रिड्यूस होगी, और इम्प्रूव्ड रेमिटेंस। आपको पता है रेमिटेंसेस ये भेजते हैं कंट्रीज़ को, यानी इंडियंस अगर इंडियंस पीपल है तो वो इंडिया को रेमिटेंस भेजेंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी भी बेटर होगी। ऑब्वियसली अब ज़्यादा बढ़कर में भी जाना चाहें, जिससे इंडियंस को जो उनसे इंडियन इकोनॉमी वो भी बेनिफिट होगी। अब जो उनसे इट में ऑल्सो शिफ्ट माइग्रेंट पैटर्न्स, यानी मे बी जो उनसे माइग्रेशन पैटर्न्स हैं वो भी चेंज करें। जैसे कि अगर कोई पहले यूरोप में जाना चाहता था, यूरोप में जाना चाहता था अर्निंग के लिए, या यूरोप तो नहीं, अगर कोई इजिप्ट में जाना चाहता था, कोई जाना चाहता था गल्फ़ कंट्रीज़ लाइक कतर वगैरह में जाना चाहता तो वो सऊदी अरब को प्रेफर करें, जिस वजह सऊदी अरब जो उनसे है उसकी इकोनॉमी भी बेटर होगी, और ऑब्वियसली जो उनसे इंडियन वर्कर्स उनके खिलाफ जो अब्यूज़मेंट होगी वो भी कम होगी। अब जो उनसे चैलेंजेस हैं जो फेस करना पड़ सकते हैं वो ये है कि वर्कर्स जो उनसे साउथ एशियन पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं होते। इंडियंस तो होते ही हैं लेकिन ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। इस वजह से उनको ओरिजिन कंट्रीज़ यानी उसको जानना पड़ेगा कि क्या-क्या हमारे राइट्स हैं, क्या कुछ है, और क्या कैसे हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको भी रेगुलेशन करने की जो उनसे नीड होगी। ये सब चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे सऊदी। लास्ट में जो उनसे वन एमसीक्यूज़ रिलेटेड, सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है साउथ एशिया, ऑप्शन सी है अरेबियन पेनिनसुला, और ऑप्शन डी है सेंट्रल एशिया। कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।